टीआरई 4 की बहाली का आखिर कब आना है? क्या विज्ञापन जुलाई में या अगस्त में देखने को मिलेगा अभ्यर्थियों को? क्या रिक्तियां बढ़ेंगी या फिर 20,000 के टनटनी पर वही बजते रह जाएंगे? क्या कुछ होने वाला है? अधिक उम्र सीमा वाले जो लोग हैं, जो ओवर एज के अभ्यर्थी हैं, क्या उसको न्याय मिलेगा? क्या अब की बार टीआरई 4 में ओवर एज के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी? जो लगातार अपने सर्टिफिकेट को लेकर चिंतित हैं, क्या उसके लगातार प्रयास से शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई सुनेगा उनकी बात, या अदालत से न्याय मिलेगी? आज के इस वीडियोस को पूरा देखेंगे तो सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरिकेश प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है कि वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साहित्य आजकल के फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए, फॉलो कर लीजिए। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि अधिक उम्र के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह लगातार फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया जिस तरह से आप टीआरई 1 और 2 में छूट दिलवाए थे उस तरह से टीआरई 4 में भी एक बार दिलवा दीजिए। प्रयास करिए भैया, प्रयास करिए। हमने कहा अभ्यर्थियों से, अगर नौकरी लगने की बारी होगी ना तो हमारी प्राथमिकता सबसे पहले रहती है कि वैसे अभ्यर्थियों को लगनी चाहिए जो उम्र सीमा जिनका कि कह लीजिए कि खत्म हो रहा है, जो सिस्टम की वजह से अपने आप को बेबस लाचार महसूस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि उसकी जो डिग्रियां हैं, उनकी जो सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो बीएड का हो, डीएलएड का हो, सीटेट का हो, एस्टेट का हो, वो डिग्रियां किस काम का होगा? फिर अगर अधिक उम्र सीमा में छूट नहीं देकर टीआरई 4 में मौका नहीं दिया जाता है तो क्या गंगा में बहाए जाएंगे वो सर्टिफिकेट? और इसको लेकर के अधिक उम्र वाले जो अभ्यर्थी हैं कई सारे, वो लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे हैं, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज ये नेताओं के पास जा रहे हैं, कल वो नेताओं के पास जा रहे हैं, परसों वो नेताओं के पास जा रहे हैं, परसों कोई और मंत्री के पास जा रहे हैं। मतलब मंत्री, नेता, सचिवालय के चक्रव्यूह में लगातार वो घूम रहे हैं और जाकर निवेदन कर रहे हैं। और बात भी वाजिब है, करे तो करे क्या अभ्यर्थी? रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, गिड़गिड़ा ही सकते हैं, हुजूर का पांव ही पकड़ सकते हैं कि हुजूर कर लीजिए। इससे ज्यादा तो लोकतंत्र में कुछ कर ही नहीं कोई पाएगा। दूसरा है, लास्ट ऑप्शन न्यायालय का है। तो आप जितने भी अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप सबसे पहले जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वह निश्चिंत रहिए। निश्चिंत इसलिए रहिए कि तनिक भी टेंशन नहीं लेना है। जहां कानूनी पक्ष की बात आएगी तो वहां कानूनी पक्ष से, जैसे आपको टीआरई 1 में, टीआरई 2 में यह साहित्य आजकल ने छूट दिलाने का काम किया, ठीक उसी तरह मजबूती के साथ जी जान एक कर जो है कि आपके लिए संघर्ष लगातार की जा रही है और की जाएगी। अब आप जग जाइए। मेरा ये वीडियोस अब से शुरू हो रहा है क्योंकि सरकार तक आपकी बात खुद आप तो पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन हम भी अपने स्तर से पहुंचाने का प्रयास करने की सिलसिला जो है कि शुरू कर दे रहे हैं। टीआरई 4 के विज्ञापन में अगर सरकार छूट दे रही है, ये बहुत अच्छी और सराहनीय बात होगा और तनिक भी किसी अभ्यर्थी को तब कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अधिक उम्र सीमा में सरकार स्वतः जो है कि टीआरई 4 में अधिक उम्र वाले को फॉर्म भरने के लिए छूट नहीं देती है तो फिर कानून का जो सहारा है, वो कानून के सहारे के लिए जो ड्राफ्टिंग की तमाम प्रक्रियाएं हैं वो सब रेडी है। हमने पहले भी वीडियोस में कहा था, पहले भी कहा है, काफी संख्या में जो पेटिशनर हैं वो ऑलरेडी जो है कि इनरोल हैं और जो है कि अपने ड्राफ्टिंग के प्रक्रिया को तैयार रखे हैं। बस विज्ञापन आने की देरी है। विज्ञापन आया, अगर छूट दिया तो बल्ले बल्ले, नहीं छूट दिया तो कानून के सहारे से होगा बल्ले बल्ले। तो लेकिन हार ना नहीं, थकना नहीं, झुकना नहीं है साथियों। आप स्वतः अधिक उम्र के अभ्यर्थी हैं, आप जो है कि सब चीजों को जानते हैं। संघर्ष के आगे ही जीत है, ये आप सभी समझते हैं। ये इतिहास गवाह है ना कि हमारे संघर्ष के बदौलत
आज कई सारे अधिक उम्र के अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं। आप सब जान रहे हैं इस बात को, कई सारी चीजों को। टीआरई 3 में भी जीत हमारे माध्यम से हासिल हुई थी, लेकिन वहां पर क्या हुआ, समय की कमी की वजह से जो है कि मौका नहीं मिल सका। 1 से 2 दिन का बस एग्जाम का गैप था, इसलिए इस बार पहले से ही सारी तैयारी कर ली गई है। हाँ, ये सच्चाई है कि विज्ञापन जिस दिन आएगा अगले ही दिन जो है कि वो तमाम कागजातों की प्रक्रिया जो रेडी है वो शुरू अपना काम दिखाना कर देगी साथियों। बहरहाल जितने भी ओवर एज के अभ्यर्थी हैं, आप उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी हो जाए। और लगातार अगर आप चाहते हैं कि हम टीआरई 4 पर जो है कि वीडियोस के माध्यम से सरकार से आग्रह करते रहें तो आप कमेंट में जरूर हमें बताइएगा साथियों। और अपनी जो समस्याएं हैं व्हाट्सएप कर दीजिए। तनिक भी कोई अगर है, अधिक उम्र के सीमा में आप अटके पड़े हुए हैं और टेंशन में हैं, तो आप चिंता मत करिए। चिंता चिता के समान होता है, आप याद रख लीजिए। इसलिए अपनी टेंशन छोड़िए, अपना डिटेल्स जो है हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं साथियों टीआरई 4 के अपडेट्स के विषय में। शिक्षा मंत्री के बयान के माध्यम से यह निकल कर आ रहा है कि टीआरई 4 को लेकर अधियाचना जुलाई के अंतिम सप्ताह में बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है कि बीपीएससी विज्ञापन जारी करेगी, जो कि अगस्त के पहले सप्ताह में बात निकल कर सामने आ रही है। लेकिन यह 100% सत्य है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नेताओं के द्वारा बोला गया बात का कितना महत्व होता है ये पिछले 3 साल से आप सभी ने देखा है। जब मुख्यमंत्री ही बयानबाजी का कोई मायने नहीं है, जब ऑफिशियल आईडी से हुए ट्वीट का कोई मायने नहीं है, 1,60,000 से अधिक बहाली देने की बात बकायदा सभी मंत्री का रियल पोस्टर जारी हुआ था, कोई फेक एआई जनरेटेड नहीं। रियल पोस्टर जारी होकर के जब वोट मांगे जा रहे थे तो 1,60,000, 1,20,000, 90,000, 50,000, इस तरह 46,000, अब तो भैया 20,000 की बातें हैं। तो क्या कहिएगा। तो नेताओं के द्वारा जो बोले जा रही बातें हैं ना, उसमें कितना दम है ये आप स्वतः समझते हैं। बहरहाल आपको बताते चले कि टीआरई 4 के विज्ञापन में आपको डिले देखने को मिलेगा। आप कहिएगा ये आपको कैसे पता, तो आप ही बता दीजिए हमको कि कब आपको लगता है कि विज्ञापन आ जाएगा। और हम क्यों बोल रहे हैं उसके पीछे कई सारे कारण हैं। आप अखबार में खबर देख रहे हैं ना, कक्षा 1 से 5 में, 6 से 8 में कहीं शिक्षक है तो कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं बंटाधार हो गया है शिक्षक बहाली के क्रम में। एक समय में जो अधिकारी सब थे एकदम काला चश्मा लगाकर हीरो बनकर चला करते थे, कैसे कैसे पोस्टिंग कर दिया, कैसे कैसे आरक्षण में धांधली वांधली में एकदम खुलेआम धड़ल्ले उड़ा दिया। आज उसका खामियाजा देख रहे हैं। कभी फलना होगा, चिल्ला होगा, ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, ये होगा, 9 होगा, 17 होगा, हो रहा है। लेकिन टीआरई 4 का झुनझुना अभ्यर्थियों को 2-2.5 साल से बजाने के लिए दे दिया गया है। बहरहाल आपको बताते चलें, जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग वाली चीजें नहीं हो जाएंगी ना स्पष्ट, तब तक हो ही नहीं सकता है कि टीआरई 4 आपका जो है कि आ जाए। ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है, जो बातें आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, वो चीख चीख कर कह रहा है अभ्यर्थियों को। कि जब नेताजी आपसे वोट मांगा, वोट मांगने से पहले बयान दिया, वो चीज तो पूरे नहीं हुआ है, तो ये चीज कैसे पूरा हो जाएगा। तो तमाम प्रक्रियाएं स्टार्ट है। शिक्षा मंत्री के बयान का आशय ये नहीं है कि तुरंत हो ही रहा है, हो जाएगा, समस्या सॉल्व हो जाएगी। तुरंत होगी ये नहीं कहना है। तो टीआरई 4 के विज्ञापन आपको अगस्त के लास्ट तक या सितंबर में ही आपको देखने को मिल सकता है। उससे पहले अधियाचना आएगी जाएगी वाला जो प्रक्रिया है वो चीज आपको देखते रहने को मिलेगा। और खबरें पेपर में तो एकदम धड़ाधड़ निकलेगी। रिक्ति जहां 20,000 कही जा रही है, 20,000 से कम नहीं, आप देखिएगा कि 20,000 के ही आसपास कहीं ना हो जाए। लेकिन रिक्तियां ज्यादा है, सरकार को पूरी रिक्तियां दे देनी चाहिए अभ्यर्थियों को। अगर रिक्तियां नहीं देती है तो सवाल उठता है कि उन रिक्त पदों के कारण से जो नन्हे बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, वो प्रभावित हो रहे होंगे। तो बहरहाल सरकार को पूरी रिक्ति जो अभ्यर्थी का मांग है, आप खुद ही कमेंट में बताइए कितना रिक्ति आप चाहते हैं। चाहना क्या होता है? चाहना ये होता है कि नियमानुसार
मतलब कि जो आंकड़े निकल रहे हैं कि इतने रिक्त पद खाली हैं, तो वही ना अभ्यर्थी की मांग होगा। भैया कोई अपने पिताजी के घर से थोड़े मांग रहा है, जो रियल में रिक्ति है उसको गणना करके जो सामने आ रहा है उसको बहाली कराइए। TRE 4 की बहाली को लेकर लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल PT मेंस की बात भी यही शिक्षा मंत्री कर दिए हैं, और भी कुछ लागू करना होगा तो न जाने कभी वो कर ही दे। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो रही है, जुलाई बीतने को है, जो है कि अगस्त अब जो है कि चढ़ने को है। आप देख लीजिएगा, हमारी बात सच नहीं हुई तो हमें जरूर आप कमेंट में तब बताइएगा। अब लिख कर रख लीजिए किसी डायरी में, 97 097 72 649 साहित्य आजकल का ये नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, लिख लीजिएगा। आप हमको मैसेज करके बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सही चीजें कम ही लोग शेयर करते हैं। फकासी जो मारेगा कि TRE 4 विज्ञापन आ गया, देखिए कितने लोग उसको देख रहे हैं, जान रहा है वो मूर्ख बन रहा है तब भी वो देख रहा है। काहे भैया, काहे कि उसको मूर्ख बनना आदत है ना। इस बिहार में जनता को वो चीज ही पसंद आएगा जो चीज जान रहा है, उस बुद्धिमान है जनता, वो जान रहा है ये मूर्ख बना रहा है, तैयो वही चीज देखेगा। अब क्या ही कहें, हम सच स्वीकार करते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और भैया कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिएगा, आपका अनुभव क्या कहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।